बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल को सैनिक सहायता बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल को सैनिक सहायता बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल को सैनिक सहायता बंद करो, बंद करो, बंद करो। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो अमेरिका का यार है, देश का गद्दार है। अमेरिका का यार है, देश का गद्दार है। देश का गद्दार है। इजराइल को सैनिक सहायता बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल को सैनिक सहायता बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल को सैनिक सहायता बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल को सैनिक सहायता बंद करो, बंद करो, बंद करो। साम्राज्यवाद बंद करो, बंद करो। भारत सैन्य सहायता इजराइल की बंद करो, इजराइल का तानाशाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो अमेरिका का यार है, देश का गद्दार है। इजराइल पर युद्ध करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के नरसंहार के विरोध में आज फतेहाबाद में ये मानव श्रृंखला बनाई गई। देखिए, फतेहाबाद के उपायुक्त कार्यालय के सामने इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को वहां मारा गया है, उसके विरोध में एक मानव श्रृंखला फतेहाबाद में बनाई गई है। देखिए, मानव श्रृंखला फतेहाबाद में ये मानव श्रृंखला है। ये मानव श्रृंखला है। कोई नहीं, ये मानव श्रृंखला युद्ध नहीं, शांति चाहिए। ये अमेरिका द्वारा और इजराइल द्वारा जो फिलिस्तीन के लोगों पर जघन्य अपराध किया है, उसके विरोध में ये मानव श्रृंखला है। एकजुटता प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के सामने। ये देखिए, पूरा उपायुक्त कार्यालय के सामने मानव श्रृंखला। ये उपायुक्त कार्यालय के सामने जन संगठनों द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, सर्व कर्मचारी संघ, नागरिक अधिकार मंच, लॉयर एसोसिएशन, जनवादी लेखक संघ, नागरिक अधिकार मंच, खेत मजदूर यूनियन, किसान सभा, जनवादी लेखक संघ, नौजवान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, लॉयर एसोसिएशन और अमेरिका का यार है, सभी तमाम जनसंगठनों ने आज इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में और अमेरिका के विरोध में नारे लगाते हुए मानव श्रृंखला के साथ उपायुक्त कार्यालय के सामने अमन चाहने वाले, भाईचारा चाहने वाले जो भी राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, व्यक्ति, बुद्धिजीवी इंसानियत के हक में आज पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो आज के मैं नाम प्रस्तावित करता हूं कि आज इस कार्यक्रम की आप फतेहाबाद में अध्यक्षता के लिए कॉमरेड देवीलाल जी एडवोकेट का नाम आपके बीच में प्रस्तावित है। अगर आप सहमत हैं तो हाथ खड़े करके रहें। आज का हमारा ये जो कार्यक्रम, जिसमें फतेहाबाद जिला के किसान संगठनों के, मजदूर संगठनों के, कर्मचारी संगठनों के, ज्ञान विज्ञान समिति, नागरिक अधिकार मंच, ऑल इंडिया लॉयर यूनियन, अध्यापक संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, नौजवान सभा, SFI, शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी, तमाम
जनवादी लेखक संघ इतनी बड़ी तादाद के अंदर बारिश में भी इस आह्वान के ऊपर आप तमाम साथी आए हैं। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद करते हुए कि इस बात को लेके आज हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, पिछले 20 महीने से जो हत्यारा इजराइल, जिसको अमेरिका का समर्थन है, के लिए पिछले 20 महीने के से ज्यादा अरसा हो गया फिलिस्तीन के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। और फिलिस्तीन वो देश है जिस देश ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1948 में जब हिटलर की नाजी सेना यहूदियों को मार रही थी, तब फिलिस्तीन की जनता ने यहूदियों को अपने देश के अंदर शरण दी और ये उनको आसरा दिया। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका, जिनकी मंशा इस पूर्वी और पश्चिमी एशिया के अंदर अपने अड्डे स्थापित करने की थी, मतलब उन्होंने उस देश का बंटवारा करके और नया देश ये जो इसको इजाद किया इजराइल, इसको हथियार मुहैया करा के और फिलिस्तीनियों को वहां से खदेड़ने के लिए 1948 से लगे हुए हैं। आज वो देश 1948 से लेकर लगातार अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा है। जो यूएन है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 17 बार प्रस्ताव पारित हो लिया कि इजराइल को ये युद्ध बंद करना चाहिए। और हमारे देश की जो विदेश नीति रही है, क्योंकि हम साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ 300 साल से ज्यादा इस लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, कुर्बानियां देते हुए हम साम्राज्यवाद से 1947 के अंदर हमें आजादी मिली। इसलिए हमारा देश हमेशा से ही परंपरा रही है कि हम साम्राज्यवाद के विरोध में रहेंगे। आज तक हम साम्राज्यवाद की खिलाफत करते रहे, लेकिन पिछले 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो इजराइल की हितैषी है। इजराइल का नारा भी, जो धर्म के नाम के ऊपर राष्ट्रीयता का जिनका स्लोगन है, जिनकी अंधभक्ति है, यही अंधभक्ति अपने भारत देश के अंदर हिंदू धर्म के नाम के ऊपर ये आरएसएस द्वारा संचालित भाजपा की सरकार, ये भी उसी नीति पर चली हुई है। इसलिए भारत की सरकार स्वतंत्र विदेश नीति को त्याग करके और आज पूर्ण रूप से आज अमेरिका परस्त नीति अपनाए हुए। अभी भी 3-4 दिन पहले जब यूएनओ का प्रस्ताव आया तो 150 से ज्यादा देशों ने मतलब उस प्रस्ताव के हक में अपना वोट दिया कि इजराइल यहाँ फिलिस्तीन के ऊपर अपना युद्ध बंद करे। लेकिन भारत की सरकार ना इधर ना उधर तटस्थ रही। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसलिए आज हम मांग कर रहे हैं पूरे देश के अंदर कि भारत की सरकार, बीजेपी सरकार इजराइल को सैन्य जो सहयोग है वो देना बंद करे, उसको सुरक्षा प्रबंध करना बंद करे। बड़ी चिंता की बात है कि आज अपने देश के
के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी है, इन बेरोजगार नौजवानों को, खास तौर के ऊपर मिस्त्रियों को आज हमारी सरकार इजराइल में भेज रही है और वो वहां मारे जाने लग रहे। इसलिए हम मांग करते हैं कि भारत की सरकार सैन्य और सुरक्षा जो दे रही है उनको वो देना बंद करे, स्वतंत्र विदेश नीति की पालना करे और ये अमेरिका के पक्ष में जिस प्रकार से आज ये उसमें लगे हुए हैं वो अपना कार्यक्रम बंद करे। इसके खिलाफ आज अपना ये कार्यक्रम है। इसलिए तमाम साथी जो आज यहाँ आए हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए, जो साथी बातचीत रखना चाहेंगे उनसे मैं अपील करते हुए कि वो अपनी बातचीत रखे। तो सबसे पहले मैं अपील करूंगा किसान सभा के नेता कामरेड विष्णुदत्त शर्मा से, वो आए और अपनी बातचीत रखे। विष्णुदत्त शर्मा आओ जी। इजराइल का तानाशाह मुर्दाबाद। और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, इजराइल का जिस तरीके से धक्के से दुनिया के ऊपर जो मानवतावादी जो ताकतें उनके ऊपर हमले जिस तरीके से किए जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जो शांति पसंद लोग हैं वो इजराइल के खिलाफ इस प्रकार मानव श्रृंखला पूरी दुनिया में बनाए हुए हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जिस प्रकार से ये तानाशाह हमारा जो हिटलर की चाल चलते हुए और दुनिया के ऊपर बम और हथियारों से कब्जा करना चाहता है, इसके विरोध के अंदर ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगे, हिंदुस्तान की सरकार ये जो सैन्य सहायता देना चाहती है बंद करे, अमेरिका के पिछले गुनाह होकर के दुनिया में शांति का ताकतों के साथ सहयोग करे। इस बात को लेकर के जो इजराइल के खिलाफ जो अभियान चलाया हुआ है, फिलिस्तीन की जनता के खिलाफ इजराइल द्वारा, हम फिलिस्तीन की जनता के साथ शांति से और उसके सहयोग के लिए पूरी दुनिया के अंदर यह अपील करते हैं कि इजराइल पर प्रतिबंध लगे, इजराइल के द्वारा युद्ध बंद किया जाए, अमेरिका के साथ सरकार हिंदुस्तान की सैन्य सहायता इजराइल को बंद करे और फिलिस्तीन की जनता के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके हर मैदान ले। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गजा में जनसंहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल द्वारा गजा में नरसंहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल को सैनिक सहायता देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों, जिस तरह से फिलिस्तीन की जनता पे वहाँ जनसंहार हो रहा है, जिस तरह से बच्चे, औरतें, 50,000 से ज़्यादा लोग मार दिए वहाँ, और जो हमेशा से फिलिस्तीन के साथ हमारे यासर अराफात के टाइम से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, तो हमारी मौजूदा सरकार ने यू टर्न लेके समाजवादी देशों की तरफ जो हमारा रुख था पहले, उससे यू टर्न लेकर के अमेरिकी साम्राज्यवाद के पैरों में जाके सड़ लिए इन्होंने और मानवता के हथियारों के साथ खड़े आज ये वहाँ मेड इन इंडिया इजराइल में गजा में जहाँ लोगों को मार रहे वहाँ मेड इन इंडिया के बम मिले, मेड इन इंडिया के गोले मिले वहाँ। 1948 में जैसे कामरेड और बता रहे थे, और उसमें अपनी घुसपैठ करी, 40% जगह इन्होंने कहा भाई हम इजरायलियों को देंगे, 60% फिलिस्तीनियों को, और उसके बाद इन्होंने 6 लाख फिलिस्तीनियों को मार दिया और हजारों सैकड़ों गांव जला दिए उनके। इस तरह से उनको एक तरह से एक तो नस्ल है उसको तबाही के ऊपर तुले हुए हैं। 17 बार उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है उसको नेतन्याहू ने फाड़ के फेंक दिया कचरे के डिब्बे में।
तमाम जो मानवीय अपना दुनिया के देश हैं जो एकजुटता दिखा रहे हैं और उसको ठेंगा दिखा रहा है नेतन्याहू, और जो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किए, लेकिन अमेरिका उसका खास है, उसकी पीठ पे अमेरिका का हाथ है इजराइल की पीठ पे। अब और उन्होंने एक ही नहीं, एक आप देखो क्यूबा की घेराबंदी कर रखी है, क्यूबा की सब तरह की सहायता रोकी है। एक समाजवादी देश है अमेरिका के पड़ोस में, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब ईरान के तरफ जो है इजराइल है, जो एक गुंडा चौकी है अपने अरबों के देश में, वो इनको अब ईरान के ऊपर भी घेराबंदी कर रहे हैं। तो दोस्तों सब तरह के साम्राज्यवादी देशों के ये मंसूबे हैं, ये एक मानवता को मिटाना चाहते हैं और हम इसका विरोध करते हैं। और आज इसके समर्थन में गजा के इकट्ठा हुए हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत ये अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, अमेरिका की सरपरस्ती में आज जो ये इजराइल है या दूसरे देशों पर जो हमले हो रहे हैं, लगभग कल की जो न्यूज़ है कि 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन युद्धों के अंदर विस्थापित हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा मार बच्चों पर पड़ी है। और हमारी जो स्वतंत्र नीति है, विदेश नीति जिसका जिक्र कर रहे थे, 1948 से लेकर आज तक, चाहे गांधी रहे, नेहरू रहे हैं, यासर अराफात जो फिलिस्तीनी नेता रहे हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती रही है, उसको इन्होंने बड़ा धक्का पहुँचाया है। पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कि हमारा प्रधानमंत्री इजराइल गया है। इससे पहले आज तक कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया यहाँ पर, ये एक रिकॉर्ड है, मतलब है। और यही कारण है कि ये युद्ध चल रहा है, अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर युद्ध चल रहा है, और ये खुले जो स्वतंत्र नीति हमारी, विदेश स्वतंत्र हमारी खत्म हो चुकी है या ना के बराबर है, जिसके चलते ना तो खुल के बोलते हैं ना खुल के सामने आते हैं। तो इसलिए हम जो लोग यहाँ आज खड़े हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो विस्थापित हो रहे हैं। अभी जो मैडलिन किसी जो शिप है, जिसके अंदर दुनिया के जो बड़े बड़े जो देश हैं, उनके जो एक्टिविस्ट हैं, 12 एक्टिविस्ट वहाँ इकट्ठे हुए। जो मैडलिन जो किश्ती जिसका नाम दिया गया है, मैडलिन वो किश्ती है जो पहली मशुआरन थी जो फिलिस्तीन के अंदर, उसके नाम रखा गया। ये वो सहायता के लिए जब इकट्ठे हुए तो इन लोगों ने रोक लिया, और आज पूरी दुनिया के अंदर इस बात का बुरा मनाया गया कि वहाँ जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका क्या कसूर है। पिछले 2 साल से उनकी पढ़ाइयाँ बंद हैं, उनकी दवाइयाँ बंद हैं, उनको खाने का नहीं मिल रहा। खाने की जो सामग्री है जो वहाँ दुनिया के जो देश हैं, अमन पसंद जो देश हैं, अमन पसंद जो लोग हैं, वहाँ भेज रहे हैं, तो उनका वहाँ नहीं पहुँच रही, वहाँ पर खाने की सामग्री वहाँ नहीं पहुँच रही। इसलिए तमाम बातें हैं जो बहुत सारी है जो की जा सकती हैं। वो एक किस्म का जो युद्ध है, एक बड़ा खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं। आज मैं सुबह पढ़ रहा था, एक जमीन नाम की लड़की है वो, जो 12 साल की है, जिसके ऊपर बम गिरा और ये अभी मारी गई, कल परसों ही मारी गई। और वो उसने वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारे शेयर भी हुए हैं वहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं अपने इसके अंदर बैनर्स के अंदर छपे हुए, ये वहीं से छन छन की खबरें आ रही हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो खास करके नॉर्थ इंडिया के अंदर जो खबरें हैं, हिंदी की खबरें हैं, वो कई खबरें नहीं बता रही। इंग्लिश की खबरें में तो खबरें आती है छन छन के, जो फॉरेन की खबरें होती है उसके अंदर फ्रंट लाइन पे ये युद्ध लगातार आ रहा है। आज बम वहाँ गिरा, आज वहाँ गिरा, आज इतने मारे गए, आज 250 मारे गए, आज 300 मारे गए। लेकिन हिंदी की खबरों में आप देख लो, कहीं नजर मार के देख लो, कहीं नजर नहीं आएगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री कल ही गए साइप्रस के अंदर, और उन्होंने जो बयान जारी किया अभी आतंकवाद के खिलाफ, और ये जो अमेरिका है जिसके रहनुमाई के अंदर दुनिया के अंदर जितनी आतंकवादी गतियाँ हैं, उनको मतलब है कि वो शह दे रहा है। अभी पहलगाम के बाद आप देख रहे हैं 70 देशों के अंदर हमारे मुल्क के जो मंत्री हैं, 70 देशों का दौरा कर रहा है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सफाई देने के लिए कि हम शांति प्रिय देश हैं। मतलब यहाँ की पार्लियामेंट के अंदर आप अब लोगों का समर्थन ले रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी का कि आप पाकिस्तान में अटैक करो आतंकवाद के खिलाफ, और अमेरिका की जाके झोली में बैठ के आप वही समझौता करके आ रहे हैं। और अमेरिका उनको शह दे रहा है, शयाम है पूरा का पूरा जो है अमेरिका जो है पाकिस्तान के पक्ष में वहाँ खड़ा है। उनको यूनाइटेड नेशन के अंदर 2-2 सीटें अभी अलग अलग पदों पर कल ही दिलवाई है उन्होंने। तो हमारे को ये सोचना पड़ेगा
हमारी यहाँ की सरकार को, जो अमेरिका की पिछलग्गू सरकार है, उसको सोचना पड़ेगा कि हम ये अमेरिका हमारा कभी नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं तो यही अपील करूँगा, जो आह्वान आते हैं हमारे, आज दुनिया जो एक रात के आग के गोले पर घेर पे बैठी है यहाँ पर, तो इससे बचाने के लिए हम जो लोग यहाँ हैं, अमन पसंद लोग हैं, वो ही इसको बचा सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात करूँगा, यहाँ अपने एरिए में भी नशा बहुत है। यहाँ फतेहाबाद के अंदर हमने एक लाइब्रेरी का आंदोलन चलाया यहाँ पर, तो प्रशासन ने बड़ी बेअदबी से यहाँ पेश आई, यहाँ की जो DC महोदय है, सभी से जो भी संस्थाएं हैं उनसे बेअदबी से पेश आती है ये। और जो लाइब्रेरी बंद कर दी बस स्टैंड के अंदर और रीडिंग रूम मांगा गया, ये पहला इतिहास देखा है दुनिया के अंदर। चलती चलाई लाइब्रेरी जहाँ, अरे बच्चों का माहौल कैसा मिलेगा? बच्चे नशा बेचेंगे, सट्टा खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी बंद कर दी शहर के अंदर। कमाल की बात है, बड़ी मुश्किल से एक लाइब्रेरी बनी थी, चलो वो चल रही थी जैसे भी चल रही थी, लेकिन कोई ऐसा सुटेबिलिटी नहीं है, बच्चियों के लिए पढ़ाई बंद कर दी उन्होंने। तो ये तमाम बातें, इससे जुड़ी हुई बातें सारी हमारा देश भी उधर ही जा रहा है, तो इस अपना इजराइल की तरफ ही जा रहा है, उन्हीं नीतियों की तरफ ही जा रहा है ये। तो इसलिए मैं ज़्यादा वो कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।